सच्चाई से नहीं जीता, ये हेरा फेरी से जीता। ये पैसे कौड़ी जिसको सबका मुंह बंद करा है ना, इसने पैसों से बंद करा है और हेरा फेरी से जीता है। दिए वोट हमने केजरीवाल को, गए कहाँ? हमने तो पूरे केजरीवाल को दिए, तो वोट गए कहाँ हमारे? फिर तो चोर तो है ही है, हमारा क्या भला करेगा? ये तो हमारी जगह जमीन खुद ले रहा है, ये तो हमसे ज्यादा ही भिखारी है। जो मैं सुन रहा हूँ 1100 रुपए मतलब इलेक्शन के समय दिए गए थे। इलेक्शन से पहले दिए थे। अच्छा, मतलब इलेक्शन से पहले, वोट डालने से पहले दिए गए थे। हमने ये रंग लिया, नहीं पता था इसकी। ये 1100 में, मतलब 1100 रुपए किसने दिए थे? यही सी नहीं दिए थे, परवेश वर्मा ने। अच्छा, मतलब परवेश वर्मा जी ने इलेक्शन से पहले 1100 रुपए दिए गए थे। हाँ, सबको दिए थे, सबको दिए थे देने के लिए। हमने तो फिर भी क्या खाया जरूर इसका, दिया हमने केजरीवाल को, तो वो वोट गए कहाँ गए? हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के रेस कोर्स एरिया में। जी हाँ, ये वही एरिया है जो हाल ही के दिन में काफ़ी सुनने में मिला है कि सरकार के द्वारा यहाँ नोटिस लगाया गया है कि जो यहाँ पे झुग्गियाँ हैं वो तोड़ी जाए। अब सवाल ये कि अचानक ऐसी क्या समस्या आ गई जो अचानक से ये निर्णय लेना पड़ा। उससे हम जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि सरकार के पीछे की क्या मंशा है, कब से लोग यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ से जो झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी तो उनका क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने निर्णय तो ले लिया, उसके पीछे क्या मंशा है, तो लोगों से जानेंगे थे। तो ये जो पूरी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, जो भी सरकार थी, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, या ये एक नारा दिया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और आज ये लोग यही कह रहे हैं कि उस टाइम सिर्फ इलेक्शन के लिए ये बात बोली गई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आज ये मतलब परिस्थिति आ चुकी है कि इनको नोटिस दे दिया गया कि 6 मार्च को जो पूरा एरिया है, 2 कैंप पड़ते हैं, एक ये BR कैंप है और एक उधर पीछे की तरफ मस्जिद कैंप है, तो उन दोनों ही जगह बुलडोजर का नोटिस लगाया गया है। अब सवाल ये कि क्या ये जो चीज़ सरकार लेके आई अचानक, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इतना आप देखो कि घनी आबादी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 1700 परिवार यहाँ रहते हैं, और उनका सबका व्यापार भी, खाना पीना, बच्चे, एजुकेशन, सब चीज़ यहीं से जुड़ी हुई है। अगर इनको यहाँ से अचानक से हटा के कहीं दूर शिफ्ट करा जाएगा तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार, जो डेली रोजगार के लिए अपनी चीज़ें करनी होती है, लोग हैं जानते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हरिचंद है जी। कब से रह रहे हो सर आप यहाँ पे? ये तो है 48 साल। 48 साल। हाँ। तो 48 साल में कभी यहाँ पे इस तरह की घटना हुई कि नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया 48 साल पहले, तो आज ही पहली बार आया है। अच्छा, पहली बार आया है। पहली बार। तो जिस टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो परवेश वर्मा है वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी वादा करा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, तो ये तो विधायक है। भाषण करते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखो जी, ऐसा है, वो तो भाषण में बोलता था। ये आपको भी पता है कि जिस आदमी की विदेश में इज्जत नहीं है, इंडिया में इज्जत नहीं है उसकी। इजराइल में तुम्हें बताया वॉकआउट किया है, विपक्ष के सांसद सब भाग गए थे उठ के। वो भाषण दे रहा था, सब हाथ हिला के बगैर भाग यहाँ से। तो ये आपको लग रही है कि मतलब कोई भी सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बोला? काय को बोलना है भाई, वो तो चाह रहा है कि गरीब आदमी ना रहे, गरीब आदमी ना रहे। वो तो चाह रहा है, जहाँ भी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं चाहता, अंडानी अंबानी रहे, सिर्फ गरीब आदमी ना रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री पूरी पार्टी चाहती है। पैदा यही हुआ हूँ मैं, मेरी तो आत्मा रो रही है और मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मेरी आत्मा रो रही है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। वोट दे करके कुछ नहीं होगा। वोट तो आपको सबका होगा, वोट तो आपने दिया ही होगा। दिया है ना, इसीलिए तो मेरा दिल दुख रहा है। किस पार्टी को वोट दिया था? इन्हीं को दिया था। ये तो झुग्गियां तोड़ रही है। अब ये सरकार है, क्या करेगी, इनसे कौन जीतेगा? और क्या, और क्या आत्मा रो रही है भाई। यहाँ से देख आ रहा है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ में घेरवा में, जहाँ वहाँ में जो खाने का लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके टाइम में कभी ऐसी समस्या आई हो? कभी नहीं। केजरीवाल बढ़िया था। केजरीवाल बढ़िया थे। आप देख रहे हो कि लोगों का एक जो मेन समस्या है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गरीबों की जो समस्या है, सरकार ने वादा तो करा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन उसका जो फल लोगों को मिल रहा है, आप देख रहे हो कि तमाम लोगों का यही कहना है कि भाई बीजेपी सरकार से हमने वोट दिया था। तो आप देखो कि सभी लोगों से बात करें और भी जानेंगे लोगों की जो समस्या है। यहाँ पे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार को नोटिस, यहाँ पे कहीं नोटिस लगा होगा, कहीं है यहाँ जहाँ नोटिस लगा रहा हो, या आपके पास हो, किसी के पास है?
वो तो दे दिया, नोटिस ही दे दिया, बाहर लगा हुआ। बाहर बाहर है, मतलब जाते वक्त मिल जाएगा ना। ठीक, चलो वो तो मैं वहां से ले लूंगा। अभी घूमे थोड़ा सा, आप देखोगे हम पूरी मतलब जो ये बता रहे हैं कि झुग्गी है, पूरी झुग्गी में हम घूम रहे हैं और लोगों से जानेंगे कि भाई क्या ये एक ऐसी समस्या। आप देखो कि मतलब लोग, आप देखो सारी जो काम धंधे हैं लोगों का इधर ही है। तो ये दोपहर का थोड़ा समय है, आप देखो ना कि पूरी कोई मौजूद ही ना यार यहाँ। तो नोटिस वोटिस रेस कोर्स जो नहीं बता रहे उनसे नहीं पूछना, जिनको आइडिया होगा उनसे पूछेंगे कि यहाँ नोटिस लगे हैं, घूम के आ चुके हैं। जो मतलब बाहर जो मेन गेट है वही है। अच्छा ये बताओ मुझे कि जैसा लोगों से बात करी, लोगों ने बताया कि काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, और आप यहाँ कब से रह रहे हो? जो मेरे को तो ऐसे हो गए 35 साल। 35 साल। तो मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे रह रहे हो, तो जब से आपने कभी देखा कि जितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो, कभी इस तरह की कोई समस्या की कोई नोटिस आया हो या आपको हटाने की कोशिश की गई हो अचानक जब से आप रह रहे हो अभी तक? कभी हुआ? वैसे बोलते थे, वैसे हुआ नहीं, पर ये नोटिस जो आया है, जो बुलडोजर फेर देंगे हम, ये झुग्गी तोड़ देंगे, हाँ ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई हमारे लिए। तो आपका तो फिर जैसे आपने बताया काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो, तो सारी चीजें, व्यापार रोजगार सब यही होगा, बच्चों की एजुकेशन हमारी सब ठीक चाहिए, यहाँ स्कूल भी, नौकरी भी, हमारी सब चीज की सहूलियत है। तो हमारे को वहाँ पे ले जाने का मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, आपका तो वोट भी बना होगा? वोट भी बना हुआ है हमारा, वोट भी देते हैं। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे सरकार आके बीच में आके मतलब दौरा करे और बताए कि भाई ये जो आप रह रहे हो अवैध है या कभी हटेंगे, इस तरीके कभी हुआ? नहीं, वो तो यही बोलते थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा था, लेकिन अब तो उल्टा ही हो रहा है। आप देख रहे हो कि नोटिस हो रहा है, वो तो भीख मांग के चला गया, बोर्ड लेके चला गया, अब घर से बेघर कर रहे हैं हमें। जब तो हाथ जोड़ जोड़ के लेते थे बोर्ड, अब वही हाथ जोड़ के उन्हीं को निकाल रहे हैं। मंत्री थे पीडब्ल्यू के प्रवेश सिंह वर्मा, उनके द्वारा पहले तो हाथ जोड़ जोड़ के माला डाल डाल के जबरदस्ती कर रहा था, है अब हमारे को यहाँ से निकालना हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम? बच्चों का स्कूल है, रोजी रोजगार है, कहाँ है कि सब चीज की सहूलियत है? कहाँ किस चीज की सहूलियत नहीं है यहाँ पे? और अब मुंह भी नहीं दिखा रहा, चोर की तरह बैठा हुआ है। 2 घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटे में अब तक आ रहे हैं कि आज तीसरा दिन हो गया। जब तक घर में से आपको यहाँ पे आने का टाइम दिया था, 2 घंटे का टाइम दिया था भैया कि मिलने के लिए। हाँ जी, 2 घंटे में हम आएंगे प्रवेश वर्मा ने, और अब तक आए नहीं है। यहाँ वोट मांगने आ रहे थे तो यहाँ 36 चक्कर लग रहे थे भैया उनके। और हम भैया शुरू से यहीं रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, बताओ अब 10th क्लास के बाद फिर हम कहाँ एडमिशन कराएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में करा दे भैया, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अब कहाँ जाएंगे भैया हम लोग? और वहाँ पे कुछ नहीं है, मेरी सास की तबीयत खराब हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है भैया, तो फिर हम इलाज के लिए वहां से कोई कन्वेंस भी नहीं है हमारे पास, ना बाइक है ना साइकिल है, कुछ नहीं है, तो कहाँ लेके भागेंगे भैया बताओ आप? इनको इतना सोचना चाहिए, अरे थोड़ी सी दूरी पे दे देते हैं हमें 5-10 किलोमीटर की, हम खुशी खुशी खाली कर देंगे। और भी लोगों से बात करी, लोगों ने यही कहा कि आसपास में अगर हमें जगह मिल जाए तो आपको यहाँ से जाने में कोई समस्या नहीं है। नहीं है भैया, हम चले जाएंगे फिर, लेकिन इतनी दूर फेंक रहे हैं भैया, हमारे पास ना कुछ है ना पैसा है, ना हमारे पास नौकरी है। वैसी लॉकडाउन में इतनी दिक्कत आ गई, नौकरी भी चली गई भैया, अब यहाँ घर से भी निकाल रहे तो हम कहाँ जाएंगे भैया? सभी मतलब यहाँ पे जितने परिवार हैं सभी मतलब रेस कोर्स के द्वारा उनका व्यापार रोजगार चल रहा होगा भैया। रेस कोर्स क्लब में ही काम करते हैं भैया, घोड़ों के इसमें ही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी 500 रुपए दिहाड़ी से भैया। रोज कमाना है, रोज खाना है, हमारे पास कोई ये नहीं है कि तनख्वाह आएगी तो हम तनख्वाह का इंतजार देखेंगे खाएंगे, हमारे पास कुछ ही नहीं है भैया, ऐसे हमें फेंक रहे हैं। क्या कहेंगे अम्मा आप? बेटा हम तो ये बच्चे मेरे काम यही करते, बेटा हम कहाँ जाएंगे? हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, हम बहुत परेशान रहते हैं बेटा। मैं कल अपनी नौकरी, वो भी मेरी छूट गई बेटा, मैं अब यही नौकरी करती हूँ। पेंशन, आपकी पेंशन आती है? है भैया, पेंशन तो आती है बेटा मेरी, आती क्या 2000 आती है बेटा मेरी पेंशन। तो मतलब आप मतलब जैसे आपने भी वोट दिया होगा, जहाँ तक मैंने देखा कि भाई जिस टाइम इलेक्शन था यहाँ पे काफी मतलब वादे हुए लोगों से कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब एकदम से ऐसा नोटिस आ गया कि झुग्गी हटाई जाएंगी, आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करा जाएगा। तो जैसा भी बताया कि भाई आप बीमार भी हो और भी लोग ऐसे होंगे, तो क्या आपको ये मतलब आप ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि सरकार को ऐसा क्या हुआ कि आपने वोट भी दिया? उनकी रेस कोर्स में नियत खराब हो गई कि उनका ठिकाना बन जाए, उनका ठिकाना बन जाए, एक जरिया बन जाए नोट कमाने का यहाँ पे, बस। और क्या, नियति खराब हो गई। पहले तो बड़े घूम घूम के जगह जगह घूम घूम के देख लिया उन्होंने, बोर्ड ले लिया गरीबों से, अब गरीबों का रास्ता काट रहे हैं वो।
पहले तो जबरदस्ती घर में आके पर्चे चिपका रहे, हाथ जोड़ रहे, माला डलवा रहे। अब दोगला कहाँ छुपा पड़ा है? अब देख रहे हो कि लोगों में इतना गुस्सा है, हालांकि जायज भी है कि अगर कोई पार्टी या कोई मंत्री लोगों से वादा कर रहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान, और ये नारा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, उसके बावजूद भी, और दिल्ली का जो मेन एरिया है उसके बीच में ये लोग बसे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये समस्याओं का सामना क्यों हो रहा है? सवाल ये नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ से जाने को तैयार हैं। मैंने जितने लोगों से बात करी, किसी ने मना नहीं करा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये बड़े जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो मेन सवाल है, इन लोगों का रोजगार, एजुकेशन, बच्चों की सारी चीज यहीं से जुड़ी हुई है। इन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें आसपास में कहीं जगह दे दी जाए ताकि हमारा रोजगार भी चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे, बड़े प्यार से यहाँ से चले जाएंगे। अब सरकार की यही मंशा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ नोटिस लगाए गए, इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही, हालांकि बीजेपी सरकार में आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता जब से बनी है, केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी सरकार में कभी ऐसी समस्याओं का सामना हुआ? कभी हुआ? उसका तो रास्ता साफ कर ही दिया, अब वो जीत गया। अब हमारे लायक काम करेगा तो ठीक है, हम तो उसी के साथ ही रहेंगे। केजरीवाल ने यहाँ पे मतलब सही सुविधा दी, वो सुविधा दी थी उसने, पानी की, नाली की, सबका सुविधा दी थी, और क्या नाम, ट्यूबवेल की, सबकी सुविधा थी। और जरा से हमारी कोई परेशानी बढ़ती थी, फट आते थे, परेशानी समझते थे हमारी। तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी खुद आया करते थे यहाँ पे? जी भैया, खुद आते थे वो। कोई मर जाए यहाँ पे, जैसे कि कोई अभी प्लेन क्रैश से वो उनका बल्लू उनका खत्म हुआ था लड़का, वो खुद आए, उन्होंने उनको पैसे भी दिए, मदद भी करी बहुत भैया। हमने तो यही सोचा भैया कि हम एक बार इनको चांस दे के देखते हैं, क्या पता ये केजरीवाल से अच्छे हो जाएं। अब देखो ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमने पहली बार दिया है हमने। अगर हमारे लिए मदद करेंगे तो हम अब भी उनके साथ ही खड़े हैं, वैसे ऐसे नहीं है कि नहीं खड़े हैं, लेकिन आए तो भैया वो लोग। बात तो एक बात और बताओ आप, ये सच्चाई से जीता नहीं है। हाँ, सच्चाई से नहीं जीता, ये हेरा फेरी से जीता। ये पैसे कौड़ी जिसको सबका मुंह बंद करा है ना, इसने पैसों से बंद करा है और हेरा फेरी से जीता है। दिए वोट हमने केजरीवाल को, गए कहाँ? हमने तो पूरे केजरीवाल को दिए, तो वोट गए कहाँ हमारे? फिर तो चोर तो है ही है, हमारा क्या भला करेगा? ये तो हमारी जगह जमीन खुद ले रहा है, ये तो हमसे ज्यादा ही भिखारी है ना भिखारी हम। फिर यहाँ देख ली, निगाह मार ली कि यहाँ पे पार्किंग है। आप देख रहे हो कि आम आदमी जो यहाँ पे रह रहा है कितना परेशान है। हालांकि तमाम लोगों का यही कहना है कि भाई बहुत गुस्सा तो होंगे, जाहिर सी बात है यार, किसी का घर बाहर है, वहां पे रहना, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो रह रहे हैं, और वहां से अचानक से नोटिस आए तो जाना गुस्सा तो जाहिर है। सारे हमारे बड़े बूढ़े यही दफन हो गए। और भैया सब चीज की सहूलियत है यहाँ पे, किसी चीज की कमी नहीं है, पानी आने की, किसी की लाइट वगैरह किसी की नहीं है। पानी मैंने जैसे देखा जगह जगह पानी के पंप लगे हुए हैं, नल भी लगे हुए हैं, टंकी भी है। तो ये अभी लगे हैं या पहले से लगे हुए हैं? तो अभी दोगले ने अभी लगाया, ये 1 महीना हुआ है, अभी लगाया दोगला। मतलब ये जो टंकियां लगी अभी लगी है? उस समय पहले ही? और क्या 1 महीना तो हुआ है। अब देख रहे हो जहाँ हमें भेज रहा है ना, ये वहां रह के देखे, जहाँ हमें भेज रहा वहां रह। अब देख रहे हो कि ये सच्चाई है पार्टी की, कि जहां लोगों से वादा करा गया पानी लगा ले, वहां पानी लगाया गया सिर्फ कुछ महीने पहले। 1100 रुपए दे दिया, पागल चूतिया बना दिया है। 2100-2500 आएंगे, वहाँ कहाँ गए? अच्छा, 1100 रुपए वाला जो मैं सुन रहा हूँ, 1100 रुपए मतलब इलेक्शन के समय दिए गए थे? इलेक्शन से पहले दिए थे। अच्छा, मतलब इलेक्शन से पहले, वोट डालने से पहले दिए गए थे? हमने ये राग लिया, नहीं पता था इसकी। ये 1100 अच्छा, मतलब 1100 रुपए किसने दिए थे? ये इसी नहीं दिए थे, परवेश वर्मा ने। अच्छा, मतलब परवेश वर्मा जी ने इलेक्शन से पहले 1100 रुपए दिए गए थे? हाँ। सबको दिए थे? सबको दिए थे, घर घर। जी मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहे, मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। यही वोट खरीदने के लिए हमने तो फिर भी क्या खाया जरूर इसका, दिया हमने केजरीवाल को, तो वो वोट गए कहाँ गए? देख लो जी, बिल्कुल क्लियर बोल रही है, लेकिन सवाल वही कि वोट गए कहाँ, और पैसे भी दिए, और उन्होंने उनके साथ ये करा। इसने जहाँ वोट डाल रहे थे, इसने वहां भी हेरा फेरी करी थी। वहां पे जब हम वोट बूथ पे बैठे थे, इसने उठा दिया था, वहाँ उसका कार्ड भी फाड़ दिया था, वहां भी फेंक दिया था इसने। वहाँ पब्लिक टाइम ही अपना हाथ खड़ा कर लेती है ना, जब तू अभी जीता नहीं है, जब तूने ये हाल करा, जीत जाएगा तो क्या हाल करेगा? पर ये है कुछ लालच में आ गए। खाना पीना भी बंद हो चुका है, पता डर के मारे कि हमारी झुग्गियां टूट जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। ये तो एक मैंने लोगों से भी बात करी, लोगों ने यही बोला भाई बड़ी टेंशन है। और ये जाहिर सी बात है कि जब किसी का घर बाहर जाएगा और इस तरीके से चीजें सामने आएंगी तो टेंशन तो होगी। वही तो भैया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या कहना चाहोगे? भैया हमें यही दे दे, कोई बात नहीं, हमें
चाहे तो यहाँ पे नाप के दे दे, या तो हमें 10 किलोमीटर की दूरी पे दे दे, जो हमारा सब कुछ जाए। हमारे तो पूरी पूंजी लग गई, कमाई पूरी बनाया लग गई, भैया, सब कुछ हमारे तो वो जाए, हमने तो पूरी कीमत लगा लिया। हमारे पता घर वाले भी अच्छा, गरीबी के लिए मतलब एक चीज और बताइए मेरे को। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी जो घर बार है लोगों ने अपना बनाया हुआ है, मतलब मेंटेन कर रखा है, हाँ। तो वो सरकार के द्वारा हुआ या खुद ही करा? खुद ही करा है हमने, वो क्या देगा, वो क्या देगा हमें, हमने खुद ही बनाया। पूरी पूंजी हमारी यहाँ खत्म हो गई। और घर किसी के तुम्हारे को ऐसी नहीं लगेगी झुग्गी है, झुग्गी बोलते जरूर है, सबका सही है। यहाँ पे टंकी वगैरह लगी हुई, लाइट है, पानी है, सारी सुविधा यहाँ पे है, मौजूद जब है। यहाँ सहूलियत है तो हमारे को वहाँ क्यों भेज रहा है? तो भाई थोड़ा टाइम अपना 1-2 साल वहाँ रह के देख ले। अब आप देख रहे हो कि त्योहार का टाइम है और ये समस्या लोगों के बीच में आ चुकी है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कब यहाँ पे आ जाएं, कब यहाँ बुलडोजर चल जाए, क्योंकि दिल्ली में आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे से तो झूठे बात